नमस्कार दोस्तों, मनरेगा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अभी मोदी सरकार एक बिल लेकर आई थी संसद में और यह बिल मनरेगा के विस्तार एवं उसके नाम बदलने के ध्येय से लेकर आई थी। मोदी सरकार ने यह बिल तो पास करा लिया, लेकिन इस बिल को लेकर अब विरोध होना शुरू हो चुका है। विपक्ष के हर एक नेता लोग इसका विरोध शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेता लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की हत्या, वैचारिक हत्या कर दी है। मनरेगा को अब विकसित भारत जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। अभी इसी बात को लेकर एक न्यूज चैनलों पे एक बहस हो रहा था। उस बहस के दौरान भाजपा के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ता पर अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए। अब उसके बाद क्या हुआ आप लोग खुद ही देख लीजिए। देखिए, मजदूरों को 60 दिन प्रचुर मात्रा में काम मिलता है जब कृषि का समय होता है। उस समय जो है 305 दिन तो उनके पास, और 100 दिन का जो काम था वो 125 दिन किया जा रहा है। 25 दिन बढ़ाना इनकी दृष्टि में कम करना है, तो क्या कहा जाए। अब गांधी परिवार के बच्चों की कह तो रहे, जब उनके राहुल गांधी प्रियंका वड्रा की ट्यूशन ठीक नहीं है तो प्रवक्ताओं की ट्यूशन कहाँ से ठीक रहेगी। और जो है रेट भी बढ़ाए जाने की योजना है, उनको जो है 15 बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ये बदतमीजी मत कीजिए, आप अच्छी रील बनवा लेंगे। ये बदतमीजी मत कीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बदतमीजी शुरू हो गई। अभी तो अनुराग मुस्कान सवाल पूछ रहे थे, कर रहे हैं लोगों, लीडरों के अभी तो अनुराग मुस्कान बीच में पूछ रहे थे सवाल, देख रहे हैं। तो आप जो है बौखलाए पड़े थे। प्रेम शुक्ला जी फैक्ट्स को काउंटर करिए, बताइए उन बंगाल के जो मजदूर हैं उनको कब दे रहे हैं उनका बकाया। बमक रहे थे आप, हजारों करोड़ रुपए कब बकाया दे रहे हैं उनका पूरा कर रहे हैं, बताइए इस बात को। बकवास का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। ये देखिए, ये बकवास बता रहे हैं, फैक्ट्स को बकवास बता रहे हैं। अच्छा, आपका सवाल इनकी ट्यूशन व्हाट्सएप पे चलती है, तक पहुंच गया। इनकी ट्यूशन व्हाट्सएप पे चलती है, इसलिए इनको जो फैक्ट्स है वो बकवास लगते हैं, और भी पढ़ के नहीं जाते हैं ना। इसको कौन समझाए, कहाँ से पकड़ लाए हैं आप इसको? जनपद पकड़ के लाए हैं। अरे सर, सब सम्मानित मेहमान है मेरे, मैंने सबको सम्मान के साथ बुलाया। अरे आपको गली से उठा के लाए, आप गलीछा प्रवक्ता है, मुझे पता है। अब आप ईशान भाई, फिर फर्क क्या रहेगा ईशान भाई? नहीं, आप बदतमीजी कर सकते हैं, आप बताओ, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी में मिलेगा। आप बताओ, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी में ही मिलेगा। ये कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे बदतमीजी का कॉम्पिटिशन थोड़ी चल रहा है। ईशान भाई, आप युवा नेता हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ बदतमीजी का कॉम्पिटिशन करने थोड़ी आए हैं, डिबेट में आए हैं। आप कम से कम ये तो मानने की बदतमीज है। नहीं, उनका तो नाम ही प्रेम है। खैर, मैं तो उनको हमेशा याद दिलाता हूँ कि आपका नाम प्रेम है, अपने नाम के अनुरूप ही काम किया कीजिएगा और वक्तव्य दिया कीजिएगा। प्रेम जी, आप पूर्व की बात करते हैं, ठीक है ईशान भाई, आपका सवाल पहुंच गया। मैं उसके बीच में कूदा, क्या सवाल है पूछ लीजिए। ठीक है, मैं उनके बीच में कूदा क्या? प्रेम जी जवाब शांति से संयम से सुन रहा था ना, मैं शांति और संयम से सुन रहा था। आपके काउंटर क्वेश्चन पर जो लोग बौखला जाते हैं और दूसरों के बीच में कूद कर जो है कि कियाने लगते हैं, तो किसके संस्कार कितने जो है कुसंस्कारों से भरे पड़े हैं, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। तो जिस तरह से इनके जमाने में क्या होता था 2004 से 2014 में कुल मिला के मनरेगा में जो राशि खर्च की गई थी उससे 4 गुना अधिक राशि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से 24 के बीच में खर्च की गई। इसका और लीकेजेस जितने थे, तब आधार से इनका मनरेगा का कार्ड नहीं जुड़ा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होता था, बीच में जो है बिचौलिया जो है मनरेगा के मजदूरों के नाम पर कार्ड बनाकर पैसे खा जाता था। और ऐसे एक तो नहीं, हजारों मामले सामने आए थे जिसमें मनरेगा का फर्जीवाड़ा चलता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उस पूरे फर्जीवाड़े को रोक दिया गया। आज इस जो योजना में, अभी जो नई योजना आ रही है, इसमें पहले 15 दिन के बाद भुगतान की जो व्यवस्था थी, ये सप्ताह भर के भीतर आपको भुगतान की व्यवस्था करनी है। तो लगातार उस योजना को संशोधित करके, सुधार करके मजदूरों के अधिकार संपन्न बनाने का कार्य किया जा रहा है। और विकसित भारत, उसको योजनाओं के साथ, विकसित भारत की योजनाओं के साथ मनरेगा को जोड़कर जो समय दिया। मेरे से जो आप जो है बहुत सारे ऐसे एक भी सवाल योजनाएं थी कि जो खुदा हुआ तालाब है वही खुदाई की जा रही थी, ऐसी दुर्दशा का शिकार था। फिर बीच में बोलने लगा, क्या तरीका भाई है, कहाँ से पकड़ के लाए इसको? अरे नहीं, बीच में बोल रहा है, बदतमीजी कर रहे हैं फिर से गलीचा प्रवक्ता भाई। फिर बदतमीजी कर रहे हैं, मैं इससे बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप बात करने के लायक नहीं है बदतमीज, आप बात करने के लायक नहीं है। प्रेम जी कंट्रोल, प्रेम जी कंट्रोल, प्रेम जी अनुराग जी से बात कर रहा हूं। आपत्तिजनक है प्रेम जी, आपत्तिजनक प्रेम जी आपत्तिजनक है। आपका नाम प्रेम चोपड़ा नहीं है, प्रेम शुक्ला है। प्रेम जी ना शांत रहिए।
अच्छा ठीक, नहीं ये सर नहीं, गाली गलौच नहीं, नहीं गाली गलौच नहीं, फेडर डाउन कीजिए, गाली पर तो फेडर डाउन कर देता हूं। गलीचा प्रवक्ता है ये। अच्छा ठीक है, कंचना का रुख करते हैं, कंचना यादव का रुख करते हैं, मैंने दोनों को हटा दिया, ठीक है, कंचना यादव का रुख करते हैं। कंचना जी, हमें याद है 2005 में रघुवंश प्रसाद सिंह थे, ग्रामीण मंत्री थे, ग्रामीण मंत्रालय संभालते थे और उनके द्वारा सदन में ये पेश किया गया था। अब सवाल यह है कि आज इसका विस्तार दिया जा रहा है, जिसके त्रुटियों को दूर करने के बाद इसके विस्तार का दावा किया जा रहा है, नाम बदला जा रहा है। तब रघुवंश बाबू आरजेडी में थे। अब मेरा सवाल यह है कि इस जी राम जी से रघुवंश बाबू की आत्मा प्रसन्न होगी या दुखी होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेम शुक्ला जी का एक जवाब दे दूं। छोड़ दीजिए ना, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ, वो क्योंकि उन्होंने कोट किया था, मेंशन किया था, इसलिए महात्मा शब्द से इनको आपत्ति है। क्यों? महात्मा शब्द जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, उन्होंने ही, जिन्होंने राष्ट्रगीत का गान भी किया था। इनको दोनों चीजों से आपत्ति है। आप बताइए, महात्मा का मतलब क्या है? द ग्रेट सोल। ग्रेट सोल गांधी जी नहीं थे। और गांधी जी का जब इन्होंने मर्डर किया था, इनके पूर्वजों ने, तो गांधी जी के मुंह से लास्ट शब्द क्या निकला था? हे राम, हे राम। वो नाथूराम गोडसे इनका पूर्वज कैसे हो गया भाई? कंचना जी, आप डिबेट पर आइए। कंचना जी, ये तो आप नहीं, आप प्रेम जी को प्रोवोक कर रही हैं बिना बात। आप एक बात बताइए, नहीं आप अरे आप चले जाइए ना। नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के दफ्तर में भी महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। कैसा परहेज है महात्मा गांधी से? ठीक है, नहीं मजबूरी। अच्छा, कांग्रेस ने संविधान में से भगवान की फोटो हटा दी, क्या मजबूरी थी? नहीं मुझे बताइए, फिर डिबेट कहां चली जाएगी? फिर डिबेट कहां चली जाएगी? ईशान, फिर डिबेट कहां चली जाएगी? फिर डिबेट कहां चली जाएगी? नहीं, संसद के सेंट्रल हॉल में से किसकी तस्वीर हटवाई थी? फिर डिबेट कहां चली जाएगी? परहेज पे नहीं। कंचना जी आप मुद्दे पे आइए। कंचना जी आप मुद्दे पे आइए। ठीक है, ठीक है, ईशान भाई में आता हूं। ईशान भाई में आता हूं। कंचना जी बोल रही है, आप ही की सहयोगी बोल रही। हाँ, कंचना जी बोलिए। डिबेट ये वहीं जा रहा है जहां जाना चाहिए। हाँ, ये भी तथ्य है, ये भी साक्ष्य है कि आरएसएस ने मिठाई बांटा था महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद। तो अगर मैं कह दी कि पूर्वज, तो इसमें शायद इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। और खैर, क्या कंचना जी, पूर्वज जब आप कहती हैं तो व्यक्तिगत आक्षेप करती हैं, इतना समझिए। जब आप पूर्वज कहती हैं तो आप व्यक्तिगत हो जाती हैं, इतना तो समझिए। आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं। आप पूर्वज कहती हैं तो व्यक्तिगत हो जाती है। हाँ। व्यक्तिगत ये कैसे हो गया? महात्मा गांधी क्या व्यक्तिगत थे? महात्मा गांधी राम नहीं कहते थे। प्रेम शुक्ला के पूर्वज तो व्यक्तिगत हो गए ना। जब महात्मा गांधी जी राम को मानते थे, हाँ, जब महात्मा गांधी जी के अंतिम समय पर उन्होंने हे राम कहा था, हाँ, तो इसमें किसकी आत्मा दुखी होगी? सवाल यह है कि क्या मनरेगा का नाम बदल देने से आपने देश की मजदूरों की समस्याओं का समाधान कर दिया? कैसे किया? जैसे अभी इन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि 60 दिन जब किसानों के सीजन होगा, जब फसल का उनके सीजन होगा, उस समय उनको 60 दिन काम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मजदूर उपलब्ध होने चाहिए। क्या हमारे देश में मजदूरों की कमी हो गई है? ऐसा क्या सरकारी नौकरी सबको दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? क्या मजदूरों का शॉर्टेज हो गया है? उसके लिए नाम बदल दिया गया। पीएमओ का नाम बदल देने से क्या सारा समाधान निकल गया? एयर पोल्यूशन का भी नाम बदल दीजिए, ये भी, इसका भी समाधान हो जाएगा। रुपया गिर रहा, उसका भी नाम बदल ही दीजिए, उसका भी समाधान हो जाएगा। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा देने से यह दिखाता है कि महात्मा गांधी के सामने भले ही नतमस्तक होते हो, लेकिन आपके मन में कतई जहर है महात्मा गांधी को लेकर। भाई, क्या आपने परिवर्तन कर दिया? नाम बदलने के अलावा अपना काम गिनाइए ना। अरे अपना कुछ शुरू करिए ना। और मेरा एक सवाल है, क्या जो वेस्ट बंगाल हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर 3000-4000 करोड़ मनरेगा के पैसे नहीं पहुंचे हैं 2020-22 के बाद से, क्या नाम बदल देने से जो मनरेगा कार्ड ऑलरेडी सबके, वो न्यू मनरेगा कार्ड बनेगा सबका? फिर क्या उसका खर्चा नहीं होगा? और जब नाम बदल दिया गया तो आप तो सीधे कहेंगे ना कि अब तो वो मनरेगा रहा ही नहीं, हम क्यों पुराने पैसे दे, हम क्यों बकाया पैसे दे? क्या वो पैसे खर्च करने वाली बात आपकी ठीक है, बट इसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी कि कैसे कार्ड चेंज होगा और उसमें क्या प्रावधान होगा, क्या प्रक्रिया होगी। कंचना जी, लेकिन आपने मुद्दा सही उठाया। शांतनु गुप्ता, आपने योगी जी पे किताब लिखी थी, अब मुझे लगा आपको जी राम जी पर भी किताब लिखनी होगी, उस पर एक फिल्म बना करके शायद विपक्ष को समझाना होगा कि इसकी क्या खामियां थी मनरेगा की, जो दूर करके अब जी राम जी कर दी गई हैं। नाम पर हालांकि मुझे भी लगता है कि यह गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये एक मिला जुला नाम है। राम को बीच में लाने के लिए जबरदस्ती इस नाम को गढ़ा गया है, क्या आपको नहीं लगता?
बस एक सेकंड लूंगा। प्रोपेगेंडा ईशान भाई आता हूं, ईशान भाई आता हूं, ईशान भाई आता हूं, आता हूं। अनुराग भाई, देखिए, प्रोपेगेंडा फिल्म चलती नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। फिल्में बना देंगे लेकिन प्रोपेगेंडा अरे किसी की बायोपिक प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं होती। ठीक तो पहले मैं प्रोपेगेंडा फिल्म चलती नहीं है। वार्निंग देना चाह रहा हूँ, कभी आप डिबेट में आए तो ईशान के बगल में ना खड़े हो, आपका कान फाड़ देंगे। बगल में खड़े हो बुलंद आवाज ऐसी होती है। बुलंद नहीं, माइक है भैया, ये फॉरवर्ड आवाज बोलता हूँ। बुलंद आवाज ऐसी होती है। देखिए ऐसे मजा नहीं। अच्छा नहीं, ठीक है, ऐसे मजा नहीं आएगा। शांत रहो, आप उन पर टिप्पणी की क्यों? नहीं आपने, अच्छा अब आप मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का। अच्छा ठीक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।